हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा एसएससी सेट की जो हमने रीजनिंग क्लास स्टार्ट कर रखी थी उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हम अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, इससे पहले भी आपकी वीडियोस आ चुकी हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो अल्फाबेट टेस्ट में आपकी लगभग 6 टाइप हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 टाइप करेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जो एक टाइप आपकी बच जाएगी वो इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि उसकी ज़्यादा टाइप बनती हैं, उसको समय ज़्यादा चाहिएगा। जो आपकी लेफ्ट राइट वाली है, आप सभी को पता होगा कि एक इंग्लिश वर्णमाला में दाएं से 5वें के राइट, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो टाइप हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल और केवल हम 5 टाइप करेंगे। टोटल 6 टाइप है आपकी, इससे बाहर अल्फाबेट टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हम जो टाइप करेंगे आज की वीडियो में उसको देखते हैं क्या है। आपकी जो पहली टाइप है आज की वीडियो में वो क्या है, फाइंड आउट हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड्स ईच ऑफ विच हैज अ मैनी लेटर्स एज बिटवीन देम इन वर्ड्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको बताना है, इस तरह से आपको एक शब्द दे दिया जाएगा NECESSARY, नेसेसरी। तो आपको एक शब्द दे दिया गया और आपसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं कि जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये आपका प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला आप सभी को पता ही होगा, इसीलिए मैं आपका टॉपिक वाइज चल रहा हूं, ए से लेकर आपके जेड तक होते हैं। तो ऐसे कितने जोड़े हैं, ठीक है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे कि मैं समझाऊं, जैसे ए और सी के बीच में यदि मैं आपको बोलूं तो कितने अक्षर है भाई, एक अक्षर है, वो कौन सा है, बी है। ठीक है, यदि मैं आपको बोलूं ABCDEF, सी और एफ के बीच में कितने अक्षर है तो आप कहेंगे सर 2 हैं। यदि मैं आपसे बोलूं ए और डी के बीच में कितने अक्षर है, आप बोलेंगे 2 अक्षर है, बी और सी। यदि मैं बोलूं ए और एफ के बीच में कितने हैं तो आप बोलोगे 4, BCDE। तो इस तरह से आपको काउंट करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है। जैसे आपका नेसेसरी क्वेश्चन दिया है तो कई बच्चे बोलते हैं सर आप छोटी वीडियो बनाते हैं, बड़ी नहीं बनाते हैं। तो बड़ी वीडियो में बता दूं, यदि मैं आपका हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे करवाने लग गया ना कि साथ के साथ बोल रहा हूँ, साथ के साथ टाइप कर रहा हूँ, तो यही वीडियो जब मैं आपकी 30 से 40 मिनट की बनाता हूँ, यही वीडियो आपकी 2 घंटे से ऊपर की बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन टाइप कर लेता हूँ ताकि आपका समय भी बच जाए, ठीक है, वेस्ट ना हो और आपकी जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी कवर हो जाए। तो देखिए अब आपको करना क्या है, नेसेसरी आपको वर्ड दिया है NECESSARY। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे हम ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद जो एग्जाम्पल करेंगे हम उसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले शब्द से चलना है, पहला शब्द उठाना है, ठीक है, N, ठीक, पहला शब्द उठाना है, उसके दाएं तरफ भी जाना है और उसके बाएं तरफ भी जाना है, और इसके बाद जो भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट है वो आपको बोलते जाने हैं और वहां पर खत्म हो जाना है। जो आप बोल रहे हैं वही आपको अक्षर मिल जाए। जैसे कि N उठाया, N के बाईं तरफ तो कुछ है नहीं, ठीक है, अब जाएंगे आप दाएं तरफ। अब इसके बाद कौन सा आता है, MNOPQRST, इस तरह से बोलते चलेंगे और वहां पर रुक जाना है, जो आप बोल रहे हैं वही आपको मिल जाए। जैसे N के बाद OPQRS। अब देखिए आपने S बोला और S ही मिल गया, S बोला और S ही मिल गया, तो जैसे ही जो बोला वो मिल गया, तो वो आपका एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो एक जोड़ा मिल गया, इनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सर आप बोलोगे कैसे, जैसे MNOPQRS, ठीक है, N और S के बीच कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3 4, इस तरह से आपको निकालने होते हैं। ठीक है, कितने हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। ठीक है, आगे चले। अब ये हो गया तो यहाँ पर रुक नहीं जाना है, आगे भी चलना है, TUV खत्म। उसके बाद आप जाएंगे E पर, ठीक है, N हो गया, E। इसी तरह से हर एक वर्ड उठाना है, जितना ज़्यादा फास्ट करेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए E उठाया, FGHIJKL। अब E के बाएं तरफ भी अक्षर है तो E के बाएं तरफ भी बोलेंगे EF, तो एक भी नहीं मिला तो इसको छोड़ देंगे। फिर अगला आप चलेंगे C पर, तो C उठाया, तो C के पहले बाएं चलते हैं, C के आगे कौन सा अक्षर आएगा, DE, ठीक है, बोलते चलेंगे CDE, नहीं आया, अब इस तरफ बोलेंगे DEFGHI। अब भी आपको एक भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला।
अब चलते हैं ई पर, तो ई को उठाया, इस तरफ चलो पहले, एफ जी एच नहीं है, इस तरफ चलेंगे एफ जी एच आई जे, इस तरफ भी नहीं मिला। अब चलेंगे एस पर, तो एस को इस तरफ जाओ, एस के बाद कौन सा आता है, टी, तो एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ भी नहीं मिला। यहाँ देखते हैं टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ भी नहीं मिला। ठीक है, अब दूसरे एस पर जाएंगे, एस टी यू वी, इस तरफ नहीं है तो एस के इस तरफ जाओ, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ भी नहीं मिला, इसको भी छोड़ दो। अब ए को उठाओ, ए के इस तरफ बी सी नहीं मिला, इस तरफ आएंगे बी सी डी ई एफ जी, इस तरफ भी नहीं मिला। अब आर की बारी, आर के इस तरफ, आर के बाद कौन सा आता है, एस, तो आर के बाद एस आता है, यहाँ पर वाई है तो यहाँ भी नहीं। अब इस तरफ आओ, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ भी नहीं मिला। ठीक है, इसी तरह से y को भी देखेंगे तो y में भी नहीं बनेगा। अब देखिए y में आप क्या करेंगे, y में आप बोलेंगे z, ठीक है। उसके बाद इस तरफ आपके आगे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको और पेयर नहीं मिला। यदि आप देखेंगे y के बाद z है तो आपको नहीं मिला तो z तक आप स्टॉप हो जाएंगे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप a दोबारा से बोलेंगे, ठीक है, जैसे y z फिर दोबारा से सर कहेंगे a मिल गया सर, तो ये नहीं करेंगे आप। तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर कितने जोड़े बने, एक, कौन कौन सा, n और s का, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन मिलेगा आपको 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे पहली टाइप में। जो ये आपकी टाइप है इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों हम करेंगे। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक आपको शब्द दिया है प्रिजन, तो ऐसे कितने जोड़े हैं इसमें जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो यहाँ पर फास्ट करने वाले हम, पहले आप P उठाओगे तो P उठाकर आप क्या करोगे, काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके नील, एक भी नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है या 3 से ज्यादा है। नील यानी कि 1 भी नहीं है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद या फिर मोर देन 3 है, 3 से ज़्यादा है। ये आपके ऑप्शन है। तो आपने सबसे पहले P उठाया तो P के बाद काउंटिंग करेंगे, यानी कि काउंटिंग जो आपकी अल्फ़ाबेट है उसको बोलेंगे P Q R S। देखिए S मिल गया, क्या इस तरह से एक जोड़ा बना लेंगे ताकि आपको हो जाए कि हमने ये जोड़ा बना लिया। उसके बाद T U नहीं बना। अब R को उठाएंगे, R के इस तरफ आएंगे, R के बाद क्या आता है S, तो R की इस तरफ S, फिर इस तरफ भी बोलेंगे R S T U V, नहीं बना। अब I को उठाओ, I J K, इस तरफ जाओगे J K L, नहीं बना। अब S को उठाओ, S T U V, S T U B, नहीं बना। अब O को उठाओ, O P, इस तरफ आओ, अब O P Q R, देखिए मिल गया O और R, ठीक है। P Q R जो आपने बोला वही मिल गया, ठीक है। उसके बाद S नहीं बना, एक जोड़ा मिला। उसके बाद N को उठाओ, N के इस तरफ तो अक्षर है नहीं, इस तरफ आओ, N O, ये भी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर रुक नहीं जाना है कि मिलते ही आप रुक जाओ, आगे चलो। M N O P Q R, देखिए N और R का भी मिल गया एक, ठीक है। तो कितने जोड़े मिल गए आपके, 4। कौन कौन से, 1 2 3 4, तो कितने जोड़े हैं, 4 है। तो ऑप्शन में आपका नील है, 1 है, 2 है, 3 है, आपका आंसर है 4। तो 4 आता है मोर देन 3 में, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोर देन 3, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर आंसर आया है 4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपने करने हैं। क्लियर है। तो पहली टाइप में आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इस टाइप से एक और प्रश्न पूछा जाएगा। क्या, एक शब्द दिया है आपको ब्रेक्स, BRAKES, फिर आपको बोला है कि ब्रेक्स शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है जब उन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, कि पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि यदि इन शब्द को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाए तो कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन बदलेगी नहीं। तो कैसे करेंगे,
अब ब्रेक्स में देखिए आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे, यानी कि ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। तो ब्रेक्स में देखिए आपको ए मिल गया, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, ठीक है, वर्णानुक्रम में। अब ए के बाद बी मिल गया तो बी को रख दो, ए बी, तो ये इस तरह से ऑर्डर में रखना है। अब देखिए ए बी आपका हो गया, ये अब कौन सा आएगा आपका ई, ठीक है, ई बी आपका हो गया। फिर आर के एस में से सबसे पहले कौन सा आता है, के आता है, कौन सा आता है, के आता है। उसके बाद आर आएगा, फिर एस आएगा। तो ये आपने क्या कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके ब्रेक्स के सारे जो लेटर हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिए, ठीक है। ए बी ई के आर एस, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर है 1 2 ई 5 11 18 19, ठीक है, बढ़ते क्रम में, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ये इनका नंबर है। तो कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन बदली नहीं है, देखिए बी की जगह ए आ गया, आर की जगह बी, ए की जगह ए, के की जगह के है, यानी कि एक तो के की पोजीशन नहीं बदली, उसके बाद ई की जगह आर आ गया और एस की जगह एस ही है। तो 2 हैं जिनकी पोजीशन नहीं बदली है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। कितने हैं यहाँ पर, 2, और वो कौन कौन से हैं, के और एस। क्लियर है, तो नोट डाउन कीजिए, फिर अगली हम टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो है रूल डिटेक्शन की। नेक्स्ट जो टाइप है सेकेंड है वो क्या है, रूल डिटेक्शन की। रूल डिटेक्शन का मतलब क्या है कि नियम का पता लगाना है आपको। वो आपको नियम देंगे, जो वो बोलेंगे वही चीज आपको पता करनी है। 4 ऑप्शन में से कौन सा है ऑप्शन जो उस नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उस नियम की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। अब देखिए पहला नियम उसने क्या दिया है, आपको दे दिया 4 हैं ऑप्शन, क्या बोला है, एम पी एस वी वाई बी ई। उसके बाद उसने बोला है क्यू एस वी वाई जेड सी एफ, लिख लेते हैं पहले। तीसरा ऑप्शन है एस वी जेड सी जी जे एन। 3 ऑप्शन ले लेते हैं, 3 ऑप्शन दिए। उसने बोला है आसन वर्णों के बीच बचे वर्णों की संख्या जो है 2 है, ठीक है, जो आसन शब्द हैं उनके बीच जो अक्षर हैं उनकी संख्या कितनी है। तो तीनों में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है वो जो इस नियम को फॉलो कर रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताना नंबर ऑफ लेटर्स जो छोड़े गए हैं इनके बीच में उनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो जब मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको पढ़ाया था, देखो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर यूज होने वाली है। तो कैसे, M13 होता है 16, फिर 19, V22 25 2 और 5। पहले लिख लेंगे 17 19 22 25 26 और आपका 3 6। तो 19 22 26 3 7 J 10 N 14 लिख लिया आप सभी ने। नंबर देख लिया कितना समय लगा है। अब आपको बताना कि इनके बीच में जो हमने लेटर छोड़े हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो अब आप खुद ही देख लो 13 और 14 के बीच में कितने हैं, 2। 14 और 15 दोनों के बीच में संख्या 2 2 की है। यहाँ भी 2 की है, यहाँ पर 20 21 2 की है, यहाँ पर 23 और 24 2 की है, यहाँ पर 26 और 1 2 की है, यहाँ पर 3 और 4 2 की है। तो यानी कि इनके बीच में जो लेटर छोड़े गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो ये हमारा नियम फॉलो कर रहा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। तो रूल डिटेक्शन में यही चीज़ें आप लोगों को देखनी है, जो भी वो रूल बोलेगा, रूल डिटेक्शन है, ठीक है, नियम का पता लगाना है। जो वो नियम बोलेगा वही आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो नियम उस फॉल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरी टाइप है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। इसी तरह से आपको जो चीज़ें हैं पता करनी है और यही आपकी टाइप पूछी जाती है अल्फाबेट टेस्ट में। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न आपके बनेंगे। अगला है श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या विषम है, ठीक है, यानी कि विषम संख्या बतानी है कि जो छोड़े गए हैं इनके बीच में उनकी जो संख्या है वो है विषम है। पहला है EIMQV, दूसरा है, फिर तीसरा है FIMRX, उसके बाद चौथा है MPRUS,
ux। अब देखो आप लोगों के लिए रीजनिंग के नोट्स भी मैं बना रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले ये भी दे दिए जाएंगे जैसे ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बताना इसमें नियम चारों में से कि कौन सा है जो श्रृंखला के बीच छोड़े गए जो अक्षर है उनकी संख्या क्या है, विषम है, विषम संख्या है अक्षरों की। तो अब देखिए कैसे, 1 2 4 8 12 18, 5 9 13 17 22, 6 9 13 18 wx 24, 13 16 18 tu, ठीक है, उसके बाद wx 24। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी कोडिंग डिकोडिंग की, कैसे मैं इतनी फास्ट लिख रहा हूँ, तो पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग देखिएगा, 2 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप भी इसी तरह से लिखने लग जाएंगे। तो यानी कि एडजेसेंट जो लेटर हैं उनके बीच में जो छोड़े गए हैं उनकी संख्या क्या है, विषम है। तो कैसे पता लगाएंगे विषम है? अब देखिए 2 और 4 के बीच में कितने हैं भाई, 1 है, यानी कि 3 छोड़ा गया, सिर्फ एक संख्या। 4 और 8 के बीच में 5 6 7 3 छोड़े गए हैं। 8 और 12 के बीच में कितने हैं, 3, यानी कि 9 10 11 3 छोड़े गए हैं। इसके बीच में कितने हैं, 5 छोड़े गए हैं। 13 14 15 और 16 17, तो ये कितनी है, विषम है। यहाँ पर चेक कर लो एक बार, 6 7 8 कितने हैं, 3। यहाँ पर कितने हैं, 9 और 4 13 3 है। ठीक है, यानी कि इस तरह से आप करोगे, 5 और 4 9 होते हैं तो 1 कम लिख दो, 9 और 4 13 होते हैं तो 3 लिख दो। ठीक है, 13 और 4 17 होते हैं, 3 लिख दो, और यहाँ पर 4, 17 और 5 22 होते हैं तो 1 कम लिख दो। तो यहाँ पर विषम नहीं आया। अब देखो ये सारे कितने हैं, विषम है, 1 3 3 5, सब में क्या है, विषम है। एक बार ये भी चेक कर लो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, पहले में यह क्या आ गया, इवन आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, इसमें भी पहले में ही क्या आ गया, इवन आ गया, तो इसमें भी ओड नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा ऐसा है, जिनके बीच में जो हमने लेटर छोड़े हैं वो क्या है, उनकी संख्या विषम है, यानी कि ओड है। तो रूल डिटेक्शन का मतलब ही यही है, जो उसने बोला है वही आपको पता लगाना है कि उसने कौन सा नियम आप लोगों को बोला है। तो वो ऐसा भी बोल सकता था कि जो अक्षर छोड़े गए हैं उनके बीच में संख्या 2 है, हर एक में संख्या इवन है, हर एक में संख्या ओड है। ठीक है, छोड़े गए अक्षरों के बीच में जो है 3 का गैप है, कुछ भी बोल सकता है, सिर्फ जो उसने बोला है वो आप एक बार चेक कर लो कि कौन से में है जो हमारा वो फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला है, क्या है अगला क्वेश्चन, AEIMQU, फिर है DINSXC, फिर है FHKOTZ। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा है श्रृंखला के आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या में क्रमिक रूप से 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स ऑफ द सीरीज गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाय 1, कि हर एक में क्या हो रहा है, 1 1 बढ़ रहा है। तो वो आपको बताना है कौन से में है, आपको बता दिया। आप कैसे देखेंगे, 1 5 9 13 17 21। सबसे पहले तो आपका काम यही है कि जो बोला है उसका नंबर आप लिख लो, फिर 4 9 14 19 24 3, फिर 6 8 के 15 20 26। अब इनके बीच में गैप देख लो, क्या बोला था मैंने, 1 और 4 15 होते हैं, उसका 1 कम लिख दो, यानी कि 3। 5 और 4 9 होते हैं, यानी कि 4 ऐड करेंगे तो 9, लेकिन उसका 3 लिख दो, क्योंकि इनके बीच में गैप देखना है। तो गैप कौन कौन सा है, 2 3 और 4, 3 का गैप है, तो इसलिए 9 और 4 13 होते हैं, तो 1 कम लिख दो, यहाँ पर भी 4 1 कम लिख दो, यहाँ पर 5 1 कम लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 3 3। ठीक है, वो 17 4 21 होते हैं, यहाँ पे 3 है। तो उसने बोला है कि जो नंबर छोड़े गए हैं लेटर वो क्या हो रहे हैं, हर एक में 1 1 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सब में सेम है, 3 का गैप है। यदि वो बोलता कि सब में 3 का गैप है तो आंसर हमारा ये हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और 5 9 1 कम लिखो, 9 और 5 14 1 कम लिखो, यहाँ पर 1 कम लिखो, यहाँ पर 1 कम लिखो। अब देखो यहाँ पर भी नहीं हो रहा, सब में 4 4 का है, ना तो ये हो रहा ना ये हो रहा। पहले वाले में 3 3 का, अगले वाले में 4 4 का, फिर अगले वाले में देखते हैं 6 और 2 8, यानी कि 1 7 7 है, सिर्फ 6 और 8 के बीच में क्या है 7। 8 और 3 11, तो 1 कम लिख दो, यानी कि 2।
फिर 11 और 4 15, एक कम लिख दो 3, 15 और 5 20, एक कम लिख दो 20 और 6 26 और एक कम लिख दो। अब देखो हर एक में क्या हो रहा है, जो एडजेसेंट लेटर छोड़े गए हैं हर बार एक की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर एक है, फिर एक की वृद्धि होगी 2, फिर एक की वृद्धि होगी 3, फिर एक की वृद्धि होगी 4, फिर एक की वृद्धि होगी 5। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि वृद्धि हर एक में क्या हो रही है, एक की हो रही है। क्लियर है? तो रूल डिटेक्शन में जो उसने बोला है रूल आपको पता लगाने के लिए, वही रूल आप लोगों को पता करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो टाइप है, जो भी वो बोलेगा वो हम करते चलेंगे। अगली टाइप है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तीसरी टाइप है हमारी कि शब्दकोश के अनुसार लगाने हैं। ठीक है, क्या लगाने हैं? अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। शब्दकोश के अनुसार आप लोगों को क्या लगाने हैं? सारे अक्षर लगाने हैं। तीसरी टाइप है हमारी, क्या है देखिए कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन में है, थोड़ा बता देते हैं हम, फिर उसके बाद जो है जल्दी चलेंगे। पहला दे दिया स्पाइन, फिर उसने दे दिया स्पाइनल, फिर है स्पिनर, फिर है स्पिनेट। शब्दकोश के अनुसार लगाने हैं, फिर है स्पिंडल। शब्दकोश के अनुसार लगाने की पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। अब कैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे चेक करेंगे? शब्दकोश के अनुसार लगाने, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह लो, ठीक है, या फिर शब्दकोश कह लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह लो, यानी कि सबसे पहले जो आपका ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो सबसे पहला लेटर देखेंगे, जो पहले नंबर पर उसको पहले लिख देंगे, जो दूसरे पर उसको दूसरा। यदि सारे सेम है पहले तो दूसरा देखेंगे, ठीक है, फिर दूसरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिख देंगे। यदि दूसरा भी सेम है सब में तो तीसरा देखेंगे, यदि तीसरा भी सब में सेम है तो चौथा देखेंगे। इस तरह से आपको रखना है। अब देखिए सब में एस सेम है, फिर आप दूसरे पर चलेंगे, दूसरा भी सब में सेम है पी। अब हम चलेंगे तीसरे पर, तीसरा भी सब में सेम है। अब मैं नहीं पता अभी भी कौन सा पहले नंबर पर आएगा। अब हम चलेंगे चौथे पर, चौथा भी सब में सेम है एन एन, यानी कि पहले चार तो सभी के सेम है, एस पी आई एन एस पी आई एन एस पी आई एन। अब हम चलेंगे पांचवें पर, इसमें पांचवा ई है, इसमें पांचवा ए है, इसमें एन है, ठीक है, इसमें ई है और इसमें डी है। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में तो ई है, इसमें ए है, इसमें एन है और इसमें डी है। तो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन सा आता है? ए आता है। इन सब में से सबसे पहले कौन सा आता है? ए आता है। तो ए पहले आता है तो ये शब्द भी पहले आएगा, स्पाइनल। ये शब्द भी क्या आएगा? पहले नंबर पर आएगा। तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, बी वाला पहले पर आएगा। अब इसको तो छोड़ दो, ये तो गया, ठीक है, ये तो गया, इसका तो हमने रख दिया। अब देखिए चार तो सभी में सेम थे, तो अब बाकियों में चेक करो पांचवा, बाकियों में चेक करो पांचवा। इसमें ई है, इसमें एन है, इसमें ई है, इसमें डी है, तो डी पहले आता है सभी में से। इन चारों में से जो बाकी बच गए, डी पहले आता है। तो अब स्पाइनल के बाद कौन सा आएगा? स्पिंडल आएगा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? स्पिंडल। ठीक है, तो अब ये भी गया। अब बच गए तीन। अब इन तीनों में देखो पहले चार तो सभी में सेम थे, अब पांचवा इसमें ई है, इसमें एन है और इसमें ई है। तो एन और ई में से पहले कौन सा आता? ई है, लेकिन ई इन दोनों में सेम है। तो अब ये सेम है तो इन दोनों का अगला देखेंगे। इन दोनों का क्या देखेंगे? अगला। तो इन दोनों का अगला देखो, इसमें तो टी है, ठीक है, और इसमें तो अगला है ही नहीं, तो इसमें अगला है ही नहीं, तो यही पहले पे आ जाएगा स्पाइन। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा? पहले पे, और ये इसके बाद आ जाएगा डी वाला स्पिनेट, क्योंकि ये ई वाली लाइन है। अब जो लास्ट में बच गया स्पिनर, वो कौन सा? सी ऑप्शन, वो आ जाएगा बाद में, एस पी आई
SPINNER। तो ये आपने ऑर्डर रख दिया स्पाइनल, स्पिंडल, स्पाइन, स्पिनेट और स्पिनर। तो आपसे या तो ऑर्डर पूछेगा, डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार ऑर्डर क्या है, तो आप लिखेंगे BEADC। तो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे इस तरह से, या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा BEACD, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा BECAD, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। तो आप देखेंगे BEADC, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आपसे पूछेगा कि शब्दकोश में लगाने के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो आपने शब्दकोश में लगा दिए और दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, स्पिंडल, तो आंसर हमारा हो जाएगा स्पिंडल। ये फिर पूछेगा शब्दकोश में लगाने के बाद पहले नंबर पर कौन सा आएगा, तो आंसर हो जाएगा स्पाइनल। यदि पूछेगा शब्दकोश में लगाने के बाद तीसरे पर कौन सा आएगा, स्पाइन आ जाएगा। जो भी पूछ ले तो पहले शब्दकोश के अनुसार लगाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखो, या तो ये पूछेगा इस तरह से, या फिर पूछेगा पहले पर कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। क्लियर है? इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइम लगाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तीसरी टाइप का आपका इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार आपको लगाने हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको जो डाउट है वो सारे के सारे अब क्लियर हो जाए। अब प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होती है, हमारा काम होता है सिर्फ आप लोगों को थ्योरी पढ़ाना, आपके जो डाउट है वो क्लियर करना। यदि फिर भी आपको कोई रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए कुछ अलग अलग देखते हैं जिसमें सारे के सारे जो हैं अलग हों। अलग है ईगल, अगला है अर्थ, फिर है ईगर EAGER, फिर है अर्ली EARLY, उसके बाद है ईच। तो आपसे पूछेगा कि शब्दकोश के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं 1, 5, 2, 4, 3, सॉरी यहाँ पर नंबरिंग लिखी है उसने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद है 3, 5, 1, 2, 4, उसके बाद है 5, 3, 1, 4, 2, उसके बाद है 2, 3, 5, 4 है। तो देखिए आपको ऑप्शन से भी जा सकते हैं, यदि ऑप्शन से भी बताऊंगा मैं कैसे करने हैं। पहले एक बार इसको देख लेते हैं कैसे करोगे, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे। अब सभी में क्या है, ई सेम है, सभी में ई सेम है। अगला देखेंगे फिर ए सेम है, यानी कि दो तो सब में सेम है। अब जाएंगे तीसरे पर। अब तीसरे में इसमें जी है, इसमें आर है, इसमें जी है, इसमें आर है और इसमें सी है। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, सी पहले नंबर पर आएगा। तो यानी कि 5 सबसे पहले आएगा। अब देखिए जिस भी ऑप्शन में मेरा 5 सबसे पहले है वही मेरा आंसर है। बाकी सब में 1 है, 3 है, 2 है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले वाला तो मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो इस तरह से आप ऑप्शन से करेंगे। बाकी सब में 2 सेम है। फिर तीसरे पर जाएंगे, फिर तीसरा देखेंगे, तीसरे में सब में सबसे पहले कौन सा आएगा, सी, ठीक है। तो सी पहले पर आएगा यानी कि 5वां। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है हमारा गलत हो। मान लीजिए एक और ऑप्शन में हो, एक और ऑप्शन में हो 5, 3, 4, 1, 2 इस तरह से, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। फिर आप चेक करेंगे अगला। अब अगला कैसे चेक करेंगे, ये तो हमारा गया। अब इन बाकी चारों में से जो बचा है GR, तो सबसे पहले कौन सा आता है, जी है, लेकिन दोनों में जी है। अब इन दोनों में जो जी है उसका अगला देखेंगे, इसमें ई है और इसमें एल है, इसमें एल है और इसमें ई है, तो ई पहले आता है, तो यानी कि तीसरे वाला पहले आएगा। अब 5 और 3, अब दोनों में 5 और 3 है, ठीक है। तो अब हमें एक बार और चेक करना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ जब ऑप्शन सेम हो जाए। तो 3 वाला भी गया। अब हम चेक करेंगे अगला। अब देखिए इन दोनों में जी था, तो यानी कि ये जी वाला तो गया। अब बचेगा ये वाला जी, तो ये वाला जी है, तो ये आ जाएगा अगला। तो यानी कि 5, 3, 1, 4 वाला हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 टाइप क्लियर हो गई है आपको। अब चौथी टाइप हम देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चौथी टाइप हम देखते हैं अपनी क्वेश्चन की।
अब देखिए चौथी टाइप आपको कैसे देगा, वर्ड फॉर्मेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। यही चीज़ें हैं आपके लाइक और कमेंट जो हमें मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। चौथी टाइप है, मैंने आपको बोला था कि 5 टाइप करेंगे, छठी हम अलग से करेंगे। चौथी टाइप में क्या है, अक्षरों को खोलकर शब्द निर्माण करना है, वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैबलिंग लेटर। ठीक है, अक्षरों को खोलकर क्या करना है, शब्द का निर्माण करना है। ठीक है, अक्षरों को खोलकर। अब कैसे करेंगे शब्द का निर्माण, देखिए आपको एक शब्द दिया है VARSTE। इसके नीचे लिखा है 1 2 3 4 5 6। आप लिख लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो आपका एक शब्द का निर्माण कर रहा है। यदि दिए गए नंबर के अनुसार आप इन लेटर्स को लिखते हो, 3 2 4 5 6 1, अगला है 4 5 2 3 1 6। ठीक है, एक शब्द दे दिया। शब्द देखियो टाइप में ही है आपका अक्षरों को खोलकर शब्द का निर्माण। ठीक है, ये आपके अक्षर दिए गए हैं, इनको खोलना है और खोलकर एक शब्द का निर्माण करना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा है आपका जो एक शब्द का निर्माण करेगा जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो। ऐसा नहीं है जिसका मतलब ही ना हो वो आप कर दो। अब देखिए इसमें 2 3 1 6 5 है, तो जो 2 के ऊपर है A वो आप लिखेंगे, 3 के ऊपर R है वो आप लिखेंगे, 1 के ऊपर V है वो लिख देंगे। जो नंबर के ऊपर लेटर होगा वही आप लिख देंगे और लिखने के बाद चेक करेंगे कि किसी शब्द का निर्माण हो रहा है या नहीं। ठीक है, ARV 6 के ऊपर है E, 4 के ऊपर है S और 5 के ऊपर है T। इसका मतलब क्या बन गया, हार्वेस्ट। देखते हैं कुछ मतलब है कि नहीं। फिर है 3 के ऊपर है R, 2 के ऊपर है A, 4 के ऊपर है S, 5 के ऊपर है T, 6 के ऊपर है E, 1 के ऊपर है V। राष्ट्रीय पता नहीं कुछ मतलब सुना हुआ नहीं लग रहा। अगला है S, उसके बाद है T, फिर है A, फिर 3 के ऊपर है R, फिर 1 के ऊपर है V, फिर 6 के ऊपर है E। तो स्टार, तो ये स्टार्व हमारा एक शब्द बन गया। ठीक है, यानी कि एक नए शब्द का निर्माण हो गया, स्टार्व। ठीक है, राष्ट्रीय हार्वेस्ट कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्व का कुछ ना कुछ मतलब बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। तो यही टाइप है हमारी, अक्षर जो है इनको खोलकर क्या करना है, एक शब्द का निर्माण करना है और जो शब्द का निर्माण करेगा ऑप्शन वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, एक और चेक कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको काम होता है बताना, ठीक है, बाकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, जल्दी होंगे क्वेश्चन। अब देखिए अगला है RTANUE और इनके नीचे लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो बताना है कि कौन सा है जो शब्द का निर्माण कर रहा है। इनमें से बताना है कौन सा शब्द का निर्माण कर रहा है। अब देखिए वही सेम चीजें हैं, जिस लेटर के नीचे जो नंबर लिखा है उस नंबर के नीचे वही लेटर आप लिख देंगे। 2 के ऊपर क्या है, T है, 1 के ऊपर क्या है, R है, 6 के ऊपर क्या है, E है, 5 के ऊपर U, 3 के ऊपर A, 4 के ऊपर N। ट्रियुआन कुछ नहीं बन रहा, अभी हमें नहीं पता। 1 के ऊपर है R, 4 के ऊपर N, 5 के ऊपर U, 6 के ऊपर E और 2 के T। RUAT कुछ नहीं है अभी। फिर देखते हैं N, फिर 3 के ऊपर है A, ठीक है, 2 5 U और I के है R, 1 के है R और 6 के ऊपर है E। तो ये हमारा बन गया नेचर। तो नेचर कोई शब्द है हमारा, सुना सुना सा लग रहा है जिसका कुछ ना कुछ मतलब है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को खोलने के बाद जो शब्द का निर्माण हो रहा है उसका कुछ ना कुछ मतलब बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। ठीक है, तो चौथी टाइप में आप इस तरह से प्रश्न करेंगे अपने। ठीक है,
चौथी टाइप में कैसे क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं कि अक्षरों को खोलकर क्या करना है, शब्द का निर्माण करना है। तो साथ के साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों के लिए चलता रहेगा, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो भी हम थ्योरी कर रहे हैं, और एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएगी कंप्लीट रीजनिंग की रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारी 5वीं टाइप है। 5वीं जो टाइप है हमारी, क्या दिया गया है, शब्दों की बनावट, वर्ड फॉर्मेशन, कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लेटर बन सकता है, शब्द बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता। अब देखिए पहला है क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन 5वीं टाइप का, आपको दे दिया कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन आपको एक शब्द दे दिया, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन देगा सक्शन, फिर अगला देगा क्वाइंस, फिर क्वेश्चन CAUTION, फिर डी है नोशन। आपसे फिर पूछेगा कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कि जो आपको शब्द दिया गया है इसके अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा नहीं बना सकते, या फिर पूछ सकता है कौन सा बना सकते हैं, दोनों तरीके से पूछ सकता है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, कौन सा नहीं बना सकते, वो अक्षर आपका नहीं बनेगा जिसमें जो अक्षर इसमें हो और इसमें ना हो, ठीक है। जब इसमें हो ही ना तो वो अक्षर आपका यहाँ आ कैसे गया, तो आप नहीं बना सकते, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी आपको चेक करना होगा जितने भी अक्षर हैं हर एक शब्द के वो इसमें होने चाहिए। यदि वो इसमें है तो वो बन सकता है, यदि वो इसमें नहीं है तो वो नहीं बन सकता। अब जैसे कि S इसमें है, U इसमें है, C इसमें है, T इसमें है, I है, O है, N है, तो सक्शन के सारे अक्षर ऊपर वाले शब्द में हैं, तो ये बन सकता है। यदि वो पूछता कौन सा बन सकता है तो ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। यदि उसने पूछा कौन सा नहीं बन सकता वो हमें बताना है। तो देखिए क्वाइंस COINS, तो क्वाइंस के भी सारे हैं तो ये भी बन सकता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन CAUTION, तो हमें मिल गया लास्ट में TION। अब CAU चेक करना है, C भी है, A है इसमें, A इसमें नहीं है, तो यानी कि ये वाला जो अक्षर है इसमें है ही नहीं, तो ये हम नहीं बना सकते। ऊपर वाले शब्द का प्रयोग करके ये नहीं बना सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं बना सकते। क्लियर है। अब नीचे वाले के भी आपको चेक करने की जरूरत हो तो देख सकते हैं, TON, उसके बाद NO, उसके बाद NO, ये सारे के सारे ये भी हैं तो ये भी बन सकता है। केवल C ऑप्शन ऐसा है जो हम ऊपर वाले शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब दूसरी जो टाइप आपकी पूछेगी कौन सा बना सकते हैं। अब देखिए कौन सा बना सकते हैं कैसे करेंगे, ब्रेन डाल लेते हैं एक बार। उसने पूछा है सोमनाबुलिज्म, SOMNA, सोमनम ये आपको शब्द दिया है इतना बड़ा, और पूछा है इनमें से कौन सा हम बना सकते हैं। बायोमी, उसके बाद है बेसल, उसके बाद है साउल, उसके बाद है नेम्स, NAMES। कौन सा हम बना सकते हैं ये उसने बोला है। हाँ ये ध्यान रखिए, यदि वो बोले ना कि हर एक शब्द का केवल आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो भी टाइप अगली में बताऊंगा कि वर्ड फॉर्मेशन में भी दो तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि हर एक अक्षर को केवल आप एक बार यूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते। फिर एक वो बोलेगा जितनी बार चाहे आप उतनी बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि कुछ ना दिया हो तो आपको होल्ड पे करके चलना पड़ेगा, वो ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे।
अब देखिए बायो में कौन सा बना सकते हैं ये उसने पूछा है, कौन सा बना सकते हैं, कि जो ये शब्द दिया है इसके अक्षरों का इस्तेमाल करके इन चारों में से कौन सा शब्द हम बना सकते हैं। अब चेक करना है, बी है, आई भी है इसमें, ओ भी है, एम है, ई इसमें नहीं है। तो ई नहीं है तो ये हम नहीं बना सकते हैं। अगला बेसल बी, उसके बाद ए भी है, उसके बाद एस भी है, ए भी, ए है तो लेकिन ए एक ही बार है, ठीक है। यहाँ पर ए 2 बार है लेकिन एक ही बार है, यहाँ पर 2 बार है। एक बार चेक होल्ड कर लेते हैं, एल इसमें है, एल इसमें है, तो इसको एक बार होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि एक बार यूज़ करना है या फिर 2 बार यूज़ करना है, ठीक है। एक बार होल्ड कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन पे चलते हैं। SOUL, अब देखिए SOUL, अब SOUL देखिए इसके सारे के सारे आपको मिल गए, SOUL सारे के सारे आपको मिल गए, यानी कि ये शब्द हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल आपको एक बार वो अक्षर यूज़ करना है, एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर एक बार है लेकिन आपने कितनी बार यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया, तो ये हम नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल यूज़ किया है। नोट डाउन कीजिए, जो नेक्स्ट टाइप है इसी में वर्ड फॉर्मेशन में किस तरीके से और पूछी जा सकती है आपकी, वो और देख लेते हैं। आपको बोला है यदि दिए गए शब्द के अक्षरों को जितनी बार प्रयोग करना चाहे उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं। आपकी मर्जी है भाई, जितनी बार चाहें। इवोल्यूशन एक शब्द दिया है, इसके अक्षरों को आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और बताइए कौन सा है इनमें से जो नहीं बन सकता। वोल्ट, वेल, टूल, अगला है लूट। उसने बोला है कि जितनी बार चाहें आप उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, तो कौन सा जो शब्द है वो आप नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते पूछा है, नहीं सकते, बना नहीं सकते। वो ऐसे भी कह सकता था बना सकते हैं। अब देखिए इवोल्यूशन, वोल्ट, VOLT है, इसमें बना सकते हैं। VALE इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा VALE, जो है हम नहीं बना सकते, ठीक है, ये हम नहीं बना सकते। तो ये थे हमारे अल्फ़ाबेट टेस्ट की 5 टाइप। एक टाइप आपकी बची है लेफ्ट राइट वाली, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि उसमें आपकी 4 से 5 टाइप है, अच्छे से समझेंगे। केवल स्पेशल एक टाइप वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।